सच्ची आस्था का प्रतिफल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था और हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी दिनचर्या कठिन परिश्रम और परोपकार से भरी हुई थी। जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को बांट देता। दूसरी ओर उसी गांव में दिलीप नाम का एक अमीर व्यापारी था। वह बेहद घमंडी था और अक्सर राजू का मजाक उड़ाता। भक्ति से कोई अमीर नहीं बनता, असली ताकत धन में होती है। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी तालाब सूख गए, फसलें जलकर नष्ट हो गईं और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। दिलीप के पास अनाज के बड़े भंडार थे, लेकिन उसने अनाज महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। राजू के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। एक दिन राजू ने अपने घर में रखा आखिरी मुट्ठी भर अनाज भगवान शिव को अर्पित किया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब पर दया करो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास अटल था। उसी क्षण अचानक तेज आंधी आई और देखते ही देखते आकाश में काले बादल घिर आए। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। लेकिन दिलीप का विशाल गोदाम इस बारिश में टूट गया और उसका सारा अनाज भीगकर खराब हो गया। वह दुखी होकर राजू के पास पहुंचा और बोला, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। धन ही सब कुछ नहीं होता, सच्ची आस्था और दयालुता ही सबसे बड़ी पूंजी है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मन में निस्वार्थ श्रद्धा और सेवा भाव हो, तो भगवान शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने भी भक्ति और परोपकार का महत्व समझ लिया। वे अब धन से ज्यादा विश्वास और प्रेम को अहमियत देने लगे।